केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के थर्ड लेक्चर में आपका वेलकम है। इस फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन बनाना सीखा, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा और सेकंड लेक्चर में कुछ हम केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स देखे, कैसे ये सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं, कैसे वो एक सब्सटेंस डिकम्पोज करता है। इसके बेसिस पर हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस की नेमिंग की है। तो पिछले टर्न पर हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी और आपको ये बताया गया था कि हाई रिएक्टिव मेटल जो भी होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। इसके बेसिस पर मैंने कहा था कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज ज़रूर से ज़रूर याद कर लेना है। अगर आप उसको नहीं याद कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको प्रॉब्लम आएगी। आई होप कि आपने उसको ज़रूर से ज़रूर लर्न कर लिया होगा। नेक्स्ट इसी पोर्शन को टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को आगे हम कंटिन्यू करते हैं और इसको कंटिन्यू करने के टर्म में जो हम अगली रिएक्शन देखते हैं दैट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या है, रिएक्टेंट A प्लस बी सी प्लस डी से रिएक्ट करेगा। तो जो भी रिएक्टेंस हम आप देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से, मान लीजिए इस रिएक्टेंस को हम लोग चेंज करते हैं इनके आयनिक पार्ट में। तो यहाँ पर देखिएगा A प्लस बी और C प्लस डी आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं जो आपस में कंबाइन करते हैं इनके बीच आयंस का एक्सचेंज होगा। तो जो ये आपका एक रिएक्टेंट है और ये दूसरा रिएक्टेंट है, तो इन रिएक्टेंट्स के आप आसानी से इनको आयनिक पोर्शन में ब्रेक करिए और इसका जो पॉजिटिव आयंस है और इसका निगेटिव आयंस है, ये दूसरे रिएक्टेंट का पॉजिटिव आयन है और निगेटिव आयंस है, तो इसका पॉजिटिव आयंस इसके निगेटिव आयंस से क्या होगा, कंबाइन करेगा और इसका पॉजिटिव आयंस इसके निगेटिव आयन से कंबाइन करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ प्रोडक्ट के रूप में आपको A प्लस डी और C प्लस डी, तो इस तरह की रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब हम क्या कहेंगे कि जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनके जो आयंस हैं, रिएक्टेंट्स जो होते हैं उनके जो आयनिक पोर्शंस होते हैं वो आपस में एक्सचेंज करते हैं और एक्सचेंज करके आपको प्रोडक्ट बनाते हैं, नए तरह का प्रोडक्ट बनता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब रिएक्टेंट के दोनों पोर्शन, रिएक्टेंट जो होते हैं उसके दोनों आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक दूसरे से क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल आप देखते हैं। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए बहुत ही आसान है, आपको यहां पर रटना नहीं है। आप इनको आयंस में पहले ब्रेक करिए। पहले क्या करिए, ये Na प्लस है, ये SO4, ये आपको हेल्प देगा कहां से, आपको क्लास 9th जब आपने आयंस को याद किया होगा। और इसमें Ba प्लस प्लस और Cl माइनस। अगर आपको मान लीजिए नहीं भी याद है तो आप इसको कहां से याद कर सकते हैं, ये देखो रिएक्शन जो आपने बनाया है क्लास 9th में क्रिस क्रॉस मेथड देखा होगा। तो यहाँ पर जो 2 है, यहाँ पर सल्फेट का जो आयंस है वो यहाँ पर आया होगा और इसका यहाँ पर गया होगा। तो यहाँ देखिए ये Na प्लस ब्रेक हुआ और इसका 2 इस सल्फेट पर आया। अब यहाँ पर देखिए आप इनको आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे अभी आपको ऊपर एग्जाम्पल बताया था, यहाँ Na प्लस ये है और दूसरे का निगेटिव आयंस ये है। तो एक पॉजिटिव आयन दूसरे निगेटिव आयन से आपस में एक्सचेंज करेगा। पहले आप इसको बैलेंस करके रिएक्शन बना लीजिए यहाँ पर, पहले आप प्रोडक्ट बना लीजिए, उसके बाद बैलेंस करने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ से हो जाएगा NaCl, देख रहे हैं इसका Na प्लस यहाँ के Cl माइनस से रिएक्ट कर गया
और यहाँ Ba डबल प्लस है और यहाँ SO4, दोनों 2 प्लस है यहाँ पर, 2 माइनस हैं, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा BaSO4। तो ये आपको प्रोडक्ट के रूप में मिल गया। आई होप कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। अब आप इस रिएक्शंस को बैलेंस कर लीजिए। यहाँ Na2SO4 है, यहाँ BaCl2 है, 2Na है, यहाँ भी 2 Cl है। आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, 2NaCl बना लीजिए और आप ये रिएक्शन कंप्लीट पाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस का आपस में एक्सचेंज हो रहा है और आपको क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। इसी तरह सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की आप रिएक्शन करा दीजिए सोडियम क्लोराइड से। AgNO3 की आप रिएक्शन करा दीजिए सिल्वर क्लोराइड से, सोडियम क्लोराइड से, सॉरी किससे, सोडियम क्लोराइड से। तो आपको प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, आप खुद देखिए। अब आप जल्दी से जो है आप इसके रिएक्शन प्रोडक्ट के रूप में आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। जनरली आप ध्यान दीजिएगा, रेयर केस होता है कभी, नहीं तो पहले पॉजिटिव आयन लिखा जाता है और बाद में निगेटिव आयन लिखा जाता है। फिलहाल आपने इसको पहले से तैयार भी किया हुआ है, आपने काफ़ी मेहनत भी की हुई है इस पर। तो इसको अगर आप ओरली ऐसे ब्रेक करें, Ag प्लस NO3 माइनस, ठीक, यहाँ पर Na प्लस और Cl माइनस, तो यहाँ प्रोडक्ट के रूप में आप आयंस का एक्सचेंज करके क्या बना सकते हैं, AgCl। देखिए यहाँ पर इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव प्लस NaNO3। अच्छा है, एक्सचेंज करके ये थोड़ा सा आसानी से हो जाता है। तो 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस लिखेंगे, तो इनको आप आसानी से आराम से इनको आप कर सकते हैं। चलिए एक आप खुद करिए, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन आप कराइए H2SO4 से, BaCl2 की रिएक्शन कराइए H2SO4 से, और आप बताइए प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा। बेरियम क्लोराइड की सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट में आपको क्या फाइंड आउट होगा, आप खुद इसका आंसर बताइएगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको समझ में आई? बिल्कुल, बहुत आसान है कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनके आयंस, रिएक्टेंट्स के आयन आपस में एक्सचेंज करके प्रोडक्ट का फॉर्म करते हैं। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हो गया? चलिए हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और दूसरी रिएक्शन हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आपको याद होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन और हमने बताया होगा रिडक्शन रिएक्शन, और इन दोनों को कंबाइन करके हमने एक रिएक्शन लिखी होगी, मैंने बताया होगा, याद करिए, याद आ गया होगा आपको जरूर। इसको हम लोगों ने कहा होगा रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम लोग इंडिविजुअली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन इंडिविजुअली पढ़ेंगे, और जब आप रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी प्रेजेंट है और रिडक्शन रिएक्शन भी प्रेजेंट है। तो रिडॉक्स रिएक्शन को पढ़ने के पहले हम लोग इंडिविजुअली ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को पढ़ेंगे, तब हम लोग आएंगे रिडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? तो सबसे पहले हेडिंग देखिए, हमारा टॉपिक क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर इस वर्ड्स को अगर आप स्प्लिट करो तो ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन प्लस एडिशन। तो अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इन एनी टाइप ऑफ रिएक्शन इफ ऑक्सीजन इज एडेड देन दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका उल्टा भी है कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है, या आप देखेंगे हाइड्रोजन यहां से रिमूव भी होती है। ऑक्सीजन ऐड भी हो रही है और हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं
ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन अभी हम इसी पर फोकस करेंगे, इस एग्जाम्पल को हम लोग कंसीडर करेंगे जब हम रिडॉक्स रिएक्शन देखेंगे। लेकिन आप इस बात को याद रखे रहिएगा, तो ऑक्सीजन का एडिशन हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें देखिए आप लोगों ने कोल को बर्न किया होगा तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिली होगी। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन C+O2 क्या फॉर्म हो रहा है, CO2। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ऑक्सीजन इज एडेड टू C, इट इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इट इज अ एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो इस कॉपर और ऑक्सीजन को आप इसको क्या कराओगे, रिएक्ट कराओगे या बर्न कराओगे, तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा 2CuO। तो ये इट इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और भी कई रिएक्शंस हैं। सल्फर डाइऑक्साइड को 2SO2 प्लस O2, यहां पर आपको प्रोडक्ट में 2SO3 मिलेगा। बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस है शायद 4 + 2। इट इज आल्सो एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो सिंपली है, बहुत सिंपल है। ऑक्सीजन का एडिशन इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आगे हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। क्या है रिडक्शन रिएक्शन? देखिए यहां पर रिडक्शन में रिड्यूस हो रहा है, हटाया जा रहा है, क्या रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस क्या हो रहा है, ऑक्सीजन। तो अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन को रिमूव किया जा रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, या ऑक्सीजन का रिमूवल टेक्स प्लेस हो रहा हो, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, या जो पिछला आपने पढ़ा है उसका जस्ट अपोजिट देखेगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसका जस्ट उल्टा रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। कोई ऐसी रिएक्शन सोचिए जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो किसी भी कंपाउंड से। तो यहां पर देखिए आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, CuO प्लस हाइड्रोजन। आप हाइड्रोजन की प्रेजेंस में अगर आप इसको बर्न कर रहे हैं, कॉपर एक CuO को, तो यहां पर देखिए यहां से कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, निकल रही है, और यहां पर H2O बन रहा है। तो इस रिएक्शन को हम लोग रिडक्शन रिएक्शन के रूप में जानते हैं, क्योंकि इसमें से रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, मतलब किसी भी रिएक्टेंट से ऑक्सीजन निकल रहा है। एक एग्जांपल और देख सकते हैं, ZnO प्लस H2। तो जिंक ऑक्साइड में से जिंक ऑक्साइड की आप कार्बन के साथ रिएक्शन करा दीजिए, तो ZnO प्लस C। तो यहां से फिर से आप देखेंगे कि जिंक आपको प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड आपको प्रोडक्ट के रूप में मिलेंगी। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन इस रिएक्टेंट जो आपका है यहां से निकल रही है। तो ये एक एग्जाम्पल है रिडक्शन रिएक्शन का। तो रिडक्शन ऑफ या रिड्यूस ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी यहाँ पर एक कंपाउंड है जिसमें से ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है, यहाँ पर भी एक कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। आई होप कि आपको रिडक्शन रिएक्शन के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी आपको बताया जाएगा कि ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन भी है। इन एग्जाम्पल अभी जब आप पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, तो उसमें आप देखेंगे कि इट इज आल्सो रिडक्शन रिएक्शन के अलावा क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन भी सेटिस्फाई करती है, इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में अभी पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिडॉक्स रिएक्शन। यहां आप देखिए रिडॉक्स रिएक्शन, तो आपको बताया गया है, पिछले टर्म पर भी समझाया गया है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन
मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस simultaneously, the reaction is known as redox reaction। ऐसी रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस। तो जरा इस ऑक्सीजन इस रिएक्शन को देखिए, जो अभी पिछले टर्म पर आपको लिखवाया गया था, जिसमें मैंने बताया था कि ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहां आप खुद सोच के बताइए, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहां से कहां जाने पर हो रहा है बताइए। देखिए ऑक्सीजन का एडिशन किस में हो रहा है, ये देखिए आप यहां से यहां जा रहे हैं, ZnO है, C से आप CO में जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। और जरा देखिए ZnO से Zn में जा रहे हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, रिडक्शन मतलब रिड्यूस हो रहा है, क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन रिड्यूस हो रहा है, यहां से क्या हो रहा है, यहां से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो वास्तव में देखिए ये ऑक्सीडेशन है और ये क्या है, रिडक्शन है। ये क्या है, रिडक्शन प्रोसेस है। तो ये जो रिएक्शन है ZnO प्लस C प्रोडक्ट के रूप में आपको मिल रहा है Zn प्लस CO, इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर। एक बेस्ट एग्जाम्पल जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया है, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 प्लस 4HCl। मैग्नीज डाइऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो मैग्नीज क्लोराइड MnCl2 प्लस Cl2, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। देखिए ये प्रोडक्ट के रूप में आपको मिल रहा है। तो इस प्रोडक्ट में ये आपका, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन का एक बेस्ट एग्जांपल है। आपको यहां पर बताना है कि कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहां पर रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस तो आप आसानी से यहां पर पहचान गए होंगे, बोलिए ऑक्सीजन का रिमूवल कहां से हो रहा है, आप इसको देखिए ऑक्सीजन का रिमूवल कहां से हो रहा है। तो देखिए यहां MnO2 है, MnO2 MnCl2 में कन्वर्ट हो रहा है, MnO2 MnCl2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो 100% यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये कई बार आपके 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आप इस रिएक्शन को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। तो यहाँ MnO2 का MnCl2 में रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। अब देखिए ये रिडक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इट इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहां से देखिए Cl का जब Cl2 में कन्वर्जन हो रहा है, 4HCl से 4HCl, HCl का किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cl2 में कन्वर्जन हो रहा है। तो यहां पर देखिएगा मैंने दो बात बताई थी आपको, क्या, ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, याद करिएगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और हम लोग कह सकते हैं रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो या तो हाइड्रोजन रिमूव करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन यहां से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो इट इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। ये बेस्ट, इसको आपको लर्न करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपसे पूछता है
कि आप बताइए, डिफाइन करिए रिडॉक्स रिएक्शन की। और रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, जब मैग्नीज डाइऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, साथ ही साथ इसमें रिडक्शन प्रोसेस को और ऑक्सीडेशन प्रोसेस को शो करके दिखाइए। तो यहाँ पर आपको ये बताना पड़ता है कि कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए, इस रिडॉक्स रिएक्शन में थोड़ा सा आप अपनी इंफॉर्मेशन को और अपडेट कर सकते हैं। किस फॉर्म में, यहाँ पर एक जानकारी आपको मिलनी चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कभी कभी यहाँ पर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे आप अपने लेवल में कहीं भी एनटीएससी एग्जाम में या कहीं भी आप एग्जाम देते हो तो आपसे पूछता है कि इसमें बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, इसमें बताइए आप रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में बताइए आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो बस इतना ध्यान देना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन देता है, किसी भी रिएक्शन में जो ऑक्सीजन देता है दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या जो हाइड्रोजन को रिसीव करता है दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दूसरा है रिड्यूसिंग एजेंट, इसी का जस्ट उल्टा है। तो गिब्स ऑक्सीजन है तो यहां पर गिब्स हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन देता है, और यहां पर है गेन हाइड्रोजन, तो जो गेन करता है ऑक्सीजन। तो यहां पर आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो रिडक्शन प्रोसेस हो रही है, तो रिडक्शन प्रोसेस में जो पार्टिसिपेट कर रहा है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो, अगर आप ध्यान से देखिए तो Zn में क्या हो रहा है, Zn O में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए, ये रिएक्शन में यही ZnO रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, ZnO ही ऑक्सीजन को दे रहा है। देखो यहां पर लिखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव्स ऑक्सीजन टू द रिएक्शन। तो ZnO से ऑक्सीजन रिएक्शन में जा रही है, तो इस ZnO को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कौन काम कर रहा है, ZnO। दूसरी वाली रिएक्शन में देखिए MnO2, आपको परेशान नहीं होना है। फिर मैंने बताया जिस प्रोसेस में रिडक्शन हो रहा है तो जो जिसमें जा रहा है तो वो जो सब्सटेंस है वो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, यही रिएक्शन में ऑक्सीजन दे रहा है। और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट में गिव्स हाइड्रोजन या गेन ऑक्सीजन। तो यहां पर देखिए ये 4HCl ये क्या हो रहा है, यहां से ये Cl जब Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है तो ये रिएक्शन में हाइड्रोजन दे रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो ये हमारा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। आप ज्यादा परेशान मत होइएगा, आप ये देखिएगा कि पहले आप ये पहचान लीजिएगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन है और रिडक्शन रिएक्शन एक पहचान लीजिएगा। तो जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो देखिए रिड्यूसिंग एजेंट जो है ये गेन ऑक्सीजन। तो यहां पर देखिए जब CO में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ये ऐसा एजेंट है जो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और यहाँ पर ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ये थोड़ा सा आप अपनी इंफॉर्मेशन को अपग्रेड करेंगे, यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन प्रोसेस, तो इस रिएक्शन में आपने ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा, रिडक्शन प्रोसेस के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में भी आपने कई जानकारी यहाँ पर प्राप्त की है। ठीक, तो यहाँ पर नेक्स्ट कुछ रिएक्शंस को लेकर और आगे बढ़ते हैं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी गई हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टाइप आप जो देख रहे हैं ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, देखिए इस रिएक्शन को जानने के लिए, इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बता देना चाहता हूं कि कोई भी एक
कोई भी एक रिएक्शन एक से ज्यादा रिएक्शन का जो है एग्जाम्पल हो सकती है। जैसे अभी आप यहां पर देखेंगे कि इसके पहले आपने जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखी है, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इट इज आल्सो अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आप ये कहेंगे कि सर हम जब आंसर देंगे तो हम कौन सा एग्जाम्पल, हम क्या आंसर दें? कि जैसे देखिए आप जैसे ये देखिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर बॉय है, तो वो सही बोलता है और साथ ही साथ वो लंबा भी है, लॉन्ग है, और वो हमेशा सच बोलता है, तो ये दोनों उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अब आप कहोगे कि सर हम क्या इसमें आंसर दें, मतलब कोई हमसे पूछेगा कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, तो ये तो आप क्या बोलोगे? आप ये भी तो बोल सकते हो कि सर वो सच बोलता है, सर वो क्या है, लेंथ उसकी ज्यादा है, वो लंबा है। तो यहां पर देखिए कोई भी एक रिएक्शन, तो आपको ध्यान यहां पर यह देना है कि आप अपनी एनसीईआरटी की बुक पर फोकस होइए, और एनसीईआरटी की बुक में जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है वो जिस रिएक्शन के लिए दिया गया है, आप उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को उस रिएक्शन के लिए दे सकते हैं। हो सकता है वो पर्टिकुलर एग्जाम्पल एक से ज्यादा रिएक्शन का पार्ट ये एग्जाम्पल हो, कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती हो। तो यहां पर देखिए, यहां पर भी आप देखेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में आयंस का यहां पर एक्सचेंज करते हैं, तो आयंस का जब एक्सचेंज होता है, तो आयंस के एक्सचेंज के समय जो प्रोडक्ट बनता है उसमें एक जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। वो प्रेसिपिटेट के रूप में आपकी जो टेस्ट ट्यूब है जो आप लैब में यूज करते हो, प्रेसिपिटेट के रूप में वो नीचे क्या हो जाता है, आ जाता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए यहां पर एक्वस मीडियम में दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके आयंस का एक्सचेंज करते हैं ज्यादातर। तो इसीलिए देखिए मैंने अभी बताया था कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ki पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे, तो यहां पर आपको PbI2 लेड आयोडाइड प्लस क्या बनेगा प्रोडक्ट के रूप में 2KNO3। देखिए आयन का एक्सचेंज होगा, आप समझ लीजिए Pb डबल प्लस NO3 माइनस K प्लस और I माइनस। तो देखिए आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ डबल प्लस है, यहाँ I माइनस है, ठीक है। तो यहाँ PbI2 बन गया और यहाँ KNO3 बैलेंस कर लीजिए यहाँ पर आप। तो यहाँ पर आप बैलेंस करेंगे तो 2KNO3 आएगा। तो यहाँ पर PbI2 एक प्रेसिपिटेट के रूप में फॉर्म होता है। तो इट इज अ रिएक्शन विच इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड आल्सो अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हम अभी इस तरह एक टॉपिक हम यहाँ पर आगे लेंगे, कंसीडर भी करेंगे कि कोई भी एक रिएक्शन एक से ज्यादा रिएक्शन का पार्ट हो सकती है, तो वो उसको हम लिखवा भी देंगे, आपको समझा भी देंगे, जिससे आपको ये सब चीजें आसानी से समझ में आ जाए। तो लेड PbI2 यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट है ये येलो कलर का फॉर्म होता है। तो आप इसको आसानी से इस रिएक्शन को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस ये रिएक्शन करेगा MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा। तो फिर आप आयंस का एक्सचेंज करिए और आयंस का एक्सचेंज करके आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए Mg डबल प्लस है, यहाँ Cl माइनस है, तो MgCl2 प्लस H2O बैलेंस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पर आपको प्रेसिपिटेट के रूप में फॉर्म होगा जो व्हाइट कलर का होता है। तो यहाँ पर ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में आपने एग्जाम्पल भी देखा, ये आपकी एनसीईआरटी का भी एग्जाम्पल है।
तो आप ये रिएक्शन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद भी कर लीजिए। यहाँ पर आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, तो फर्स्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री है उसका आपने काफ़ी पोर्शन कवर कर लिया है, मैक्सिमम पोर्शन। आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा अगला एक लेक्चर होगा जिसमें आप मैक्सिमम आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो आप इन सब जो है टॉपिक्स हैं इनको ध्यान से पढ़िए, जो भी रिएक्शंस हैं उनको समझिए, और जो है उन एग्जाम्पल्स को एनसीईआरटी की बुक उठाकर जो टॉपिक है, जब भी आप वीडियोस को चलाइए देखिए तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को बुक निकालिए, बुक में भी पढ़िए। पहले आप वीडियोस देख लीजिए, बुक से पढ़ लीजिए, तब आप उसको जो है आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करिए, अपने जो है फीडबैक भी दीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी करिए, जिससे हम और बेटर से बेटर चीज़ें आपको आसानी से समझा सकें। उससे हम अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव भी करने का प्रयास करते हैं। आपकी कोई फीडबैक है तो उसके अनुसार हम अच्छा भी करने का प्रयास करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।